हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मॉप अप राउंड फिल कर लिया होगा। मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई कर लिया होगा जो स्टूडेंट मॉप अप राउंड में जाना चाहते थे, जिन्हें अभी तक स्टिल कोई सीट नहीं मिली थी किसी भी राउंड में। तो आई होप आपने अप्लाई कर दिया होगा मॉप अप राउंड के लिए। अभी भी अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने मॉप अप राउंड में जाना चाहते हैं बट अप्लाई नहीं किया है मॉप अप राउंड के लिए, प्रेफरेंस फिल नहीं किए हैं, तो आज 7 सितंबर है। आज 4:49 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं मॉप अप राउंड में जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो अभी भी वेट कर रहा है तो जस्ट वीडियो देखने के बाद ही वो क्या कर दे, अप्लाई कर दे। ठीक है, मॉप अप राउंड के लिए अगर वो जाना चाहता है, उसे कोई भी सीट नहीं मिली। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे स्टूडेंट कि मिनिमम स्कोर क्या होगा जाने के लिए और मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, कितनी % पे हम सोच सकते हैं कि हमें एडमिशन मिलेगा ड्यू में मॉप अप राउंड में। ठीक है, और क्या अपग्रेड होता है मॉप अप राउंड के बाद, या क्या दूसरा कोई मॉप अप राउंड आता है, मॉप अप राउंड 2 आता है, या कुछ और आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का चांस देने के लिए। ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर करूंगी। प्लस विड्रॉ से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी भी मैं बात करना चाहूँगी। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्लस वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई कर दिया है अपग्रेड के लिए, आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे इशू आ रहे थे जब आप मॉप अप राउंड में अप्लाई कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट को नॉट एलिजिबल दिखा रहा था उसमें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने न्यू रजिस्ट्रेशन से अप्लाई किया है, कुछ स्टूडेंट ने अपने डैशबोर्ड से ही प्रेफरेंस फिल करके उनको सेव किया है। प्रेफरेंस फिल करके सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस ही फिल करके सेव नहीं करोगे आप उसको, तो वो कंसीडर ही नहीं करेगा ड्यू, वो उन प्रेफरेंस को लेगा ही नहीं अगर आप उसमें सेव नहीं करोगे। तो आई होप आपने सब जितना भी प्रोसेस है बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, आज 7 सितंबर है, आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। टाइमिंग क्या है, 4:49 PM तक आप लास्ट टाइमिंग होगी। ठीक है, इसके बाद पोर्टल नहीं क्लोज हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे मॉप अप राउंड में अप्लाई। फिर उसके बाद कल मंडे है। ठीक है, 8 सितंबर है, कल ही 5 PM आपको सीट एलोकेशंस होंगी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मॉप अप राउंड की जो एलोकेशंस हैं वो डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो कल करेगा वो। तो 8 सितंबर को मंडे को 5 PM आपको सीट एलोकेशन हो रही होंगी। पता चलेगा कौन सा मॉप अप राउंड में कोई कोर्स मिला या नहीं मिला, कौन सा कोर्स मिला, कौन सा कॉलेज मिला। प्लस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने जो कॉलेज टू ऑफर द एलोकेशंस, जो कॉलेज अभी हमने जो राउंड्स देखे, जितने भी नॉर्मल राउंड देखे या मिड एंट्री देखी, तो उसमें क्या था कि जो सीट्स थी, जो एलोकेशंस होती थी वो एक ही दिन होती थी, मतलब एक दिन में ही वो एलोकेशंस कर देता था सारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है मॉप अप राउंड में, क्या किया है डीयू ने, देखो 8 सितंबर 5 PM मतलब कल मंडे को 5 PM ये सीट एलोकेशन करेगा। ठीक है, कि किसको सीट मिली या नहीं मिली। ये कब तक करेगा, तो ये 11 सितंबर तक करेगा। तो वो स्टूडेंट ऐसा घबराए नहीं, ऐसा पैनिक ना करें जिन्हें कल 5 PM सीट ना मिल रही हो। ठीक है, उन्हें ऐसा हो सकता है 8 को नहीं तो 9 को, 9 को नहीं तो 10 को, मैक्सिमम 11 तक आप होप रख सकते हैं कि ड्यू आपको कोई ना कोई सीट देगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो इन्होंने जो कॉलेज देने की एलोकेशंस ऑफर करने की जो डेट है उसको थोड़ा बढ़ाया है एज कम्पेयर टू अदर जो राउंड होते हैं नॉर्मली, उनसे अलग किया है इसको। ठीक है, क्यों किया है ऐसा, क्योंकि ड्यू चाहता है कि जितनी भी वैकेंट सीट हो वो स्टूडेंट्स के स्कोर को एनालाइज करके, पूरा 12th के मार्क्स को एनालाइज करके, जितनी भी अगर वो दे सकता है सीट, तो वो इस राउंड में मॉप अप राउंड में स्टूडेंट्स को दे। जिस कॉलेज में भी सीट वैकेंट है वो दी जाए, उन सीट को वैकेंट ना रखा जाए, उन्हें फिल किया जाए। ठीक है, इसीलिए ड्यू ने यहाँ पे 8 to 11 कर रखा है। फिर पेमेंट की लास्ट डेट है 5 PM सैटरडे सितंबर 13। ठीक है, 13 सितंबर 5 PM लास्ट डेट है पेमेंट की। और अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो आपको तुरंत एक्सेप्ट तो कर ही लेना है उस सीट को। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर सोचना है थोड़ा कि आपको ये सीट, ये कोर्स, ये कॉलेज कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं। अगर आपको ड्यू में ही पढ़ना है, मतलब आपका कंफर्टेबल कोर्स नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, बट आपको ये है कि आपको ड्यू का नाम चाहिए, उसमें पढ़ना है, तो हाँ फी पेमेंट कर देना। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करेंगे कि कर देंगे फ़ी पेमेंट,
एक्सेप्ट कर लेंगे, बाद में उनका वो चाहेंगे कि विड्रॉ करें, तो यहाँ से विड्रॉ थोड़ा मुश्किल होता है, बट विड्रॉ होता है। तो ये यहाँ पे ऐसा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो सीट मिल रही है एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप सोच सकते हैं कि आप फी पेमेंट करें या ना करें। अगर आपको कोर्स कॉलेज कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा इधर उधर तो रहेगा ही, क्योंकि आप लास्ट टाइम में मॉप अप राउंड में आपको एडमिशन मिल रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको टॉप कॉलेज टॉप कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स, हाँ देखो, कोर्स कंफर्टेबल होना चाहिए। लास्ट में मॉप अप राउंड में क्या होता है, आपका कोर्स कंफर्टेबल होना चाहिए, कॉलेज आपको कोई भी चलेगा, ठीक है, ऐसा आपको मान के चलना है मॉप अप राउंड में, क्योंकि आप कोर्स बेटर ले रहे हैं, मॉप अप राउंड में कोर्स ही बेटर मिल जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कॉलेज तो आप साइड में रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आते आते, मॉप अप राउंड तक आते आते जितने भी टॉप कोर्स होते हैं, टॉप कॉलेज होते हैं, कोर्स की अगर ना करे बात, तो जितने भी टॉप कॉलेजेस होते हैं उनकी कोई भी सीट वैकेंट नहीं होती, सब फुलफिल हो रही होती है। अगर एक आध वैकेंट भी होती है साउथ या नॉर्थ कैंपस की, एक आध सीट वैकेंट होती है, नहीं तो नहीं होती। तो उनमें क्या, उनमें 98-99% वाले स्टूडेंट ऑलरेडी चले जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मॉप अप राउंड 12th के मार्क्स के बेस पे होता है, तो आप खुद ही देख सकते हैं, अगर आप 10 लोगों से 12th के मार्क्स एक साथ उन्हें इकट्ठा करके पूछोगे ना, सबका इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा ना, किसी का 82 है तो किसी का 92 हो जाएगा, 87, तो इसमें ना 12th के मार्क्स के बेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, इसीलिए स्टूडेंट एक एक मार्क्स से, एक एक परसेंटेज से रह जा रहा होता है, और सीट वैकेंट होती हैं कम, तो कंपटीशन यहाँ भी ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो पेमेंट का मैं बोल रही थी, वो आप टाइम पे कर देना अगर आपको सीट मिली, होप करो। इतना भी हार्डली नहीं होता मॉप अप राउंड, मैक्सिमम ड्यू सीट एलोकेशन करने की कोशिश करता है, इसीलिए आप ड्यू से होप रख सकते हो कि मॉप अप राउंड में आपको कोई ना कोई सीट मिले, क्योंकि सारी ही सीट्स एलोकेशन करने का ड्यू कोशिश करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट की मैक्सिमम क्या मार्क्स हो सकते हैं, मिनिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं, तो देखो मैं बताती हूँ ना, मैक्सिमम कुछ मार्क्स होते हैं ना मिनिमम कुछ मार्क्स होते हैं मॉप अप राउंड में। बट अगर हम पिछले लास्ट ईयर एनालाइज करें, उससे लास्ट ईयर एनालाइज करें, हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा तो कोई स्कोर होगा जहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम सेफ हैं या हमें सीट मिल सकती है। तो पहली बात, ऐसा मिनिमम मैक्सिमम कोई स्कोर नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे सीयूटी के स्कोर पे होता है ना, नीचे जैसे कि 506 पे कट ऑफ इस कॉलेज की आके रुक गई, इस कोर्स पे इस कॉलेज की कट ऑफ आके रुक गई, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि टॉप जिसका स्कोर आ रहा होता है वहाँ से ड्यू सीट देना स्टार्ट करता है, और वहाँ तक देता है जहाँ तक उसकी सीट वैकेंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें भी क्लास 12th में भी मार्क्स के बेस पे आपका टाई ब्रेकिंग रूल लगा रहा होता है। टाई ब्रेकिंग रूल में आपका सारा 10th 12th का मार्क्स वो देख लेते हैं, ठीक है, एज वगैरह सब देख लेते हैं, फिर आपको सीट एलोकेट करते हैं, ठीक है। अगर दो का ऐसा हो रहा होता है, सेम स्कोर हो रहा होता है तो, ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम बोलूँ तो कितना मार्क्स होना चाहिए, तो अगर आप मॉप अप राउंड में जा रही हो तो 70% आपका नॉर्मल स्कोर होना चाहिए मॉप अप राउंड में जाने के लिए। मतलब जा तो आप 50 पे 40 पे भी 40% पे भी सकते हो, बट हाँ, उम्मीद इस होप में कि आपको कोई ना कोई सीट एलोकेट लास्ट मोमेंट पे हो जाएगी, तो वो 70% होता है। और मैक्सिमम का तो कुछ है ही नहीं। मैक्सिमम अगर बात करूं तो परफेक्ट जहाँ पे अच्छा कोर्स, अच्छा कॉलेज मिल जा रहा होता है, वो हमारा 96, 95, 98 ऐसा परसेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे आप करते हैं कि जो होता है ना, जो स्कोर जहाँ पे इजीली मिल जा रहा होता है, मॉप अप राउंड में इजीली हमें कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स एलोकेट हो जा रहा है, वो 98, 99% या 97% पे हो जा रहा होता है इजीली, ठीक है। और 90 पे हो जा रहा होता है इजीली, ठीक है, इतना पे हो जा रहा होता है। बाकी आप 80 फिर 75%, ये थोड़ा एवरेज स्कोर रख के चल सकते हैं कि कोई ना कोई सीट एलोकेट हो जाए, कोई ना कोई, आपकी बिल्कुल परफेक्ट वाली नहीं, ठीक है। तो ये था। अब कुछ स्टूडेंट था कि दी अपग्रेड होता है क्या मॉप अप राउंड में, तो कोई अपग्रेडेशन नहीं होता मॉप अप राउंड में, ठीक है। आपको नॉर्मली सीट मिलती है, वही आपको एक्सेप्ट करनी होती है, उसी की आपको फी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब कि जो ड्यू है क्या, ये मॉप अप राउंड के बाद मॉप अप राउंड 2 या कोई और राउंड ला रहा होता है, तो नहीं। मॉप अप राउंड, हाँ, कभी कभी अगर ऐसा है कि अभी मॉप अप राउंड में सीट देने के बाद ड्यू को ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 हज़ार सीट बाकी वैकेंट बच गई हैं,
तो वो मॉप अप राउंड 2 लाएगा, उसे लाना पड़ेगा। बट लेकिन नहीं बचती सीट मॉप अप राउंड फर्स्ट तक की, तो आप मॉप अप राउंड 2 की कोई उम्मीद नहीं रख सकते, नहीं आएगा, उसका कोई चांस नहीं बनता। ये मॉप अप राउंड लास्ट चांस है आपका, इसको आप अच्छे से करो, ठीक है। सारी उम्मीद इसी से रखना, ठीक है, और कोई राउंड आने का कोई चांस नहीं है। मॉप अप राउंड 2 या कोई और राउंड तो वैसे भी आता नहीं है, ठीक है। और कुछ विड्रॉ वाले स्टूडेंट की बात थी, वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, कुछ पहले ये मैं बताती हूँ कि किस कोर्सेज में आप सोच सकते हो कि कट ऑफ हाई जाएगी और किन में सोच सकते हो कम जाएगी। जैसे बी कॉम ऑनर्स, बी कॉम प्रोग्राम, इन कोर्सेज में कट ऑफ यहाँ पर भी मॉप अप राउंड में भी हाई जाती है, ठीक है। तो और बीए पॉल साइंस ऑनर्स, ऐसे कुछ डिमांडिंग कोर्स, लाइफ साइंस, ऐसे कुछ डिमांडिंग कोर्स होते हैं ना, उनकी कट ऑफ यहाँ पे भी, मतलब कट ऑफ बोले या स्कोर बोले या परसेंटेज बोले, हाई जाता है, ठीक है, यहाँ पे। बट अगर आपको करना है ये, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इनको अब तो आपने प्रेफरेंस फिल कर दी होगी, इनको ऊपर रख के आप इनके सारे कॉलेजेस फिल कर सकते थे, ठीक है। तो ये था विड्रॉ वाले स्टूडेंट की मैं बात करूँ। यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपका एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई अब तक पहुँच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ कुछ विड्रॉ स्टूडेंट की, जो पूछ रहे थे विड्रॉ के बारे में कि दी हमारी रिफंड फ़ी कब आएगी या विड्रॉ हमने ले। सबसे पहले बात, अगर आपने विड्रॉ करते टाइम विड्रॉ फ़ी जमा की होगी, विड्रॉ फ़ी दी होगी ड्यू को, जो 1000 रुपये होते हैं ड्यू को, विड्रॉ फीस देनी पड़ती है। उसके बाद ही आपको कंफर्म होता है कि वो आपको विड्रॉ करेगा, ठीक है। उससे अगर आपने विड्रॉ ऐसे किया है, आपने उसको फ़ी पे नहीं की, तो आपका विड्रॉ नहीं होता, ठीक है। अगर आपने विड्रॉ फ़ी दी है 1000 रुपये अलग से, तो वो कंसीडर होगी आपकी कि ड्यू आपको विड्रॉ करेगा ही करेगा, फिर चाहे 2 महीने में करे, 3 महीने में करे, 4 महीने में करे, ठीक है। मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम ड्यू लेता है। ये सब मॉप अप राउंड वगैरह सब हो जाएगा, फिर वो विड्रॉ स्टार्ट करेगा, ऐसे देता है वो। जैसे विड्रॉ भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो वो सारे सबको एक साथ नहीं कर देता विड्रॉ। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो 1 से लेकर 20 तक का इस मंथ में कर दिया, फिर 20 से 30 तक इस मंथ में कर दिया, ये ऐसे जैसे लाइक ग्रुप की तरह करता है। ऐसे सबका उसको रखना पड़ता है ना कि हाँ, इसने इस राउंड में ये सीट ली थी, फिर इसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया, यहाँ पे विड्रॉ किया, फिर दूसरी जगह सीट ली, तो उसके पास सब आपका डेटा रहता है, तो उसको उसके हिसाब से कर रहा होता है। कुछ स्टूडेंट जिनकी डिटेल्स गलत थी बैंक अकाउंट में, तो देखो ड्यू ट्राई करता है सबसे पहले कि आपने जिस अकाउंट से उसको, जिस अकाउंट नंबर या जो भी डिटेल्स हैं आपकी, जहाँ से आप, जिससे आपने पे किया है, जिससे आपने पे किया है ड्यू, उसमें ही रिफंड करे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ड्यू एवरी ईयर नहीं, बट कुछ कुछ साल, जैसे लास्ट ईयर क्या करता है, करेक्शन विंडो ओपन करता है बैंक डिटेल करेक्ट करने के लिए, अगर किसी की रॉन्ग हो गई है, क्योंकि उसको रिफंड करना रहता है, वो आपके पैसे लेके कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ड्यू ऐसी छोटी मोटी कोई वो नहीं है, उसको रिफंड करना आप, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो आपको रिफंड कर रहा हो। अगर आपने विड्रॉ फीस दी है तो उसको रिफंड करना पड़ेगा, कैसे भी करे, और आप तक पहुंचाने पड़ेंगे पैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो 1 महीने या 2 महीने का वेट करना है सबसे पहली बात। बाकी अगर वो करेक्शन विंडो ओपन करता है तो आपको करेक्शन कर लेनी है। आई होप वो करेक्शन विंडो ओपन करेगा, एवरी ईयर नहीं करता बट इस ईयर करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विड्रॉ हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपका विड्रॉ का कन्फ्यूज़न दूर हो गई हो। बाकी अगर किसी का पोर्टल पे कोई कुछ शो नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा, तो ड्यू को ईमेल कर सकता है, ड्यू का कॉन्टैक्ट है, उसको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ड्यू रिप्लाई करता है, बहुत ईजिली रिप्लाई करता है, और रिप्लाई में वो आपको कोशिश करता है, अगर आपने उसको ठीक से समझाया अपनी प्रॉब्लम, कोशिश करता है आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब एलोकेशंस आउट होंगी तो मैं आपको बता रही हूँगी एलोकेशंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।